आईसी है, सबके कंपोनेंट के नाम दिए गए हैं, तो इन पर मत जाइए। कंपोनेंट के नाम दिए हैं आपके आसानी के लिए दिए गए हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपको इतनी आईसी देख के घबराना नहीं कि हम क्या चेक करें, कहाँ शुरुआत करें और क्या करें। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिस चीज़ का समस्या होती है उस चीज़ पर ध्यान दिया जाता है, बाकी चीज़ों को छोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि नेटवर्क सेक्शन में आपको देखना कि पहले समस्या आ क्या रही है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि समस्या आ क्या रही, लिस्ट बना रही है नहीं बना रही, ये चेक करना, IMI है नहीं है, बेसबैंड है नहीं है, ये चेक करना है। और हमारे अगर लिस्ट बना रही तो सेलेक्ट हो रहा है, ऑटोमेटिक नहीं हो रहा। इन सब चीज़ों पर दोस्तों स्टेप बाय स्टेप ध्यान देना है, तभी आप काम करेंगे ना। ऐसे जूझते रहेंगे कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप आप काम कीजिए, समझिए कि क्या चीज़ फ़ोन में समस्या है। तो दोस्तों नेटवर्क सेक्शन हमारा आपका ये है। यहाँ पर देखिए ये हमारा जो आपका लगा हुआ है, ये हमारा लगा हुआ है यूनिसॉक 9620, ये हमारी CPU लगा हुआ है। और देखिए पोर्ट्स की जो है ये हमारी MMC लगी हुई है, रैम लगी हुई है सैमसंग की। अभी मोटो G35 5G का फ़ोन है, इसमें आप सस्ते फ़ोनों में यही सब होता है, बाकी कोई दिक्कत की बात। देखिए हाँ भैया हमारी आपकी PA IC है, ये देखिए 1 PA 2 PA 3 PA ये हमारी IC लगी हुई है। अब दोस्तों 3 ये लगी हुई हमारी, देखिए दोस्तों ये WDR कह लीजिए या SDR कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। बाकी हमारे दोस्तों ये 2G PFO के स्तर पर ही ये लगा हुआ है, लेकिन इसको कम्युनिकेशन किया गया है डिजिटल रूप में अच्छे तरीके से, कि इसको बिल्कुल छोटी छोटी IC लगा दी गई, इससे आपको जो है बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको बनाना है। अब दोस्तों यहाँ पर खेल क्या होता है, मैं आपको इतना चीज़ें समझा दिया हूँ। अब दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अब डीपली इसमें होता खेल क्या है नेटवर्क सेक्शन लाइन में। अब नेटवर्क सेक्शन लाइन में अगर हार्डवेयर का पोर्ट खोलेंगे तो आपको ये दिखा देगा कि इसका कनेक्शन कहाँ कहाँ गया हुआ है और क्या क्या चीज़ गया हुआ है। फिर भी आप कन्फ्यूज हो जाएंगे हमको चेक क्या करें। अब चेक करने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि हम करें क्या। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि डायोड वैल्यू पर जिस लाइन पर सप्लाई आ रही है वहाँ पर आसान तरीके से चेक करना है कि आपकी 100 150 200 GR नहीं चाहिए, वहाँ पर मिनिमम 300 GR चाहिए डायोड वैल्यू की अगर बात करें तो। अगर यहाँ पर हार्ड टेस्टिंग की बात करें तो हार्ड टेस्टिंग पे यदि ये आपको चीज़ देखना है कि कितनी यहाँ पर वोल्टेज है तो उतनी वोल्टेज देखिए, सिम लगा दीजिए, फ़ोन ऑन कर दीजिए और उसके बाद चेक कीजिए कि वोल्टेज आ रहा नहीं आ रहा। इतने में ही आपको मतलब ये दूसरी तीसरी स्टेप है, इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी फ़ोन में कमी कहाँ है। क्योंकि इसमें होता ये है कि 0.8 0.7 और दूसरी चीज़ है 0.6 और दूसरी पर 1.2 1.8 BRG 1.8 की लाइन और यहाँ पर 3.3 लाइन और दूसरी चीज़ ये है कि 3.7 से 4.2 BPH की लाइन। ये 4-5 सप्लाई इतनी कंपलसरी होती है कि इसके बिना आप काम नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों सबसे आसान तरीका ये है कि दोस्तों ये वीडियो लंबी जरूर होगी लेकिन आपको सीखने के पर्पज़ से काम आएगी। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पर डबल एंटीना होता है। डबल एंटीना का मतलब ये होता है कि आपको एक सोर्स के मुताबिक दिया जाता है कि आपका नीचे हमारी रेडिएशन अच्छे तरीके से काम करे। अब दोस्तों ये होता है कि देखिए यहाँ पर लिखा है एंटीना लो बैंड, लो मिडिल बैंड, TRX की लाइन यहाँ पर आई है। अगर यहाँ पर आप चेक करेंगे तो एक नॉर्मल GR नहीं मिलेगा। नॉर्मल GR का मतलब ये होता है जिससे आप बीप तो करेगा, लेकिन बीप करने का मतलब ये यहाँ पर 5 6 7 आपका डायोड वैल्यू मिलेगा। अगर डायरेक्टली चेक करेंगे कहीं पर भी निगेटिव पे तो वहाँ पर 0.3 मतलब 2 3 ऐसा करेगा, लेकिन यहाँ पर आपका 7 से 8 तक आपको GR मिलेगा। यहाँ पर देखिए ये आपका लगा हुआ कॉइल, इस कॉइल को टूट जाने पर भी हमारी नेटवर्क की समस्या आएगी। यहाँ पर देखिए सीरीज़ में लगा हुआ कॉइल, यहाँ पर भी टूट जाने पे सब दिक्कत आएगी, क्योंकि हमारी यहाँ पर ज़रूरी चीज़ें जो चीज़ हैं उसको देखना होगा। कहने का मकसद ये है पहले आपको आई डायग्नोस करना अच्छे तरीके से, कोई कंपोनेंट, कोई रजिस्टर, कोई डायोड, कोई कॉइल कहीं कुछ टूटा तो नहीं है। अगर इस तरीके से आप देखेंगे तो आपके फ़ोन 80% इसी तरीके से बन जाते हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन करना पड़ता है कि हाय समस्या क्या, सब कुछ देख ले फिर भी नहीं बनना, तब ये सब चीज़ें गहराई से देखना पड़ता है। अब दोस्तों खेल क्या होता है, यहाँ पर देखिए आप इस ग्रीन लाइन को देखते रहिए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक छोटी सी IC लगा दी गई है। अब यहाँ पर इस IC में या यहाँ पर आई हुई है, यहाँ पर देखिए 6 वोल्ट की IC लगी। यहाँ पर लो बैंड TRX एंटीना ये लगा दी गई, लो बैंड की IC सप्लाई यहाँ पर दूसरे IC से दी गई है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, उसके बाद देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ हाई बैंड TRX एंटीना ये आपका दे रखा है, इसी IC में आई हुई। लेकिन यहाँ पर सीरीज़ के सेक्शन में जितने भी कंपोनेंट्स लगे हैं यदि अगर टूट जाते हैं तो आपको दिक्कत होगी। इन सब चीज़ों को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये हाई बैंड का लगा हुआ है। अब यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर सप्लाई दे दी गई BDD 1.8 की लाइन वोल्टेज,
यहाँ पर खेल क्या है, इस कैपेसिटर पर आपको GR मिलेगा 400 से 600। इस GR के शॉर्ट होने या लीकेज होने पर या ओपन होने पर आपका बहुत बड़ा काम रुक सकता है। नेटवर्क आएगा जाएगा, क्या करेगा, नहीं बिल्कुल नहीं आएगा। अब दोस्तों इस चीज़ को चेक कर लेंगे। अगर यहाँ 1.8 की सप्लाई आ रही है तो हमारे ये सेक्शन ओके माना जाएगा, बस इसमें ये कोई कंपोनेंट टूटा ना हो। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी चीज़, ये देखिए BDD LDO की लाइन इस IC में दे दी गई है। अब यहाँ पर देखिए लिखा है GSM PA लो बैंड TX। अब GSM के जो PA IC है 2GPFO 3GPFO, उस लाइन से हमारी ये लाइन आई है और इस IC में देखिए BDD 1.8 की लाइन दे दी गई है और BDD LDO की लाइन यहाँ पर दे दी गई है। यहाँ पर भी 1.0 की सप्लाई आएगी तो आएगी। अब दोस्तों इन सब सेक्शन को देखते हुए इसका जो काम मैन करता है वो पावर करता है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर देखिए 1.8 की लाइन आई है, BDD RF की लाइन आई है और BDD 1.8 की यहाँ पर दो सप्लाई देखो दोस्तों दी गई इस IC में। अब यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा दिखाया नहीं गया, लेकिन खेल क्या किया गया है कि इन सब चीज़ों को समझने के लिए आपको मेन चीज़ें देखेंगे तो 80% से 90% फोन आपके बन जाएंगे। अब दोस्तों ये लाइन BDD 1.8 की लाइन अगर ओपन लीकेज या शॉर्ट होगा तो दोस्तों बहुत सारे जगहों पे समस्या करेगा। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ पर देखिए UMT की ये SPD की जो हमारी RWDR कह लीजिए या SDR कह लीजिए, ये जो लगा हुआ है, इन चीज़ों को सबसे बड़ा ये है डिजिटल रूप में कन्वर्ट करता है हमारी कम्युनिकेशन को, नेटवर्क सेक्शन को। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए BDD RF लिखा हुआ 0.9 वोल्ट सप्लाई यहाँ पर आएगी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब यहाँ देखिए दोस्तों RF माइक ट्रांजेक्शन, ये हमारी जो क्रिस्टल IC होती है 52 मेगापिक्सल की है। अब दोस्तों देखिए BDD RF 1.8 की लाइन और यहाँ पर देखिए 1.0 वोल्ट BDD RF की लाइन यहाँ पर आई है। अगर यहाँ ओपन लीकेज शॉर्ट होगा तो भी होगा। अगर हमारा फ़ोन कभी कभी होता ही है कि बैटरी ज़्यादा खाता, फ़ोन अगर हीट करता तो भी IC शॉर्ट हो सकती है या अंदर के जो बॉल होते हैं वो मिस हो सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए 1.8 की लाइन इस पॉइंट्स पर भी आई है, यहाँ पर कैपेसिटर भी आई। देखिए BDD RF की लाइन यहाँ 1.1 यहाँ पर भी सप्लाई आपको चेक करनी है अगर हार्ड टेस्टिंग करेंगे तब। अब दोस्तों इस तरीके से अगर आप काम करते हैं स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा समय ज़रूर लगेगा लेकिन आपको अच्छा देखिए 52 मेगा ओम का देखिए क्रिस्टल IC लगी है BN52.0, क्योंकि X वो पॉजिटिव, ये देखिए हमारी IC लगी है, ये हमारी सीधे CPU से आती है दोस्तों, ठीक है ये हमारी। अब दूसरी चीज़ ये है दोस्तों, इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए देखिए यहाँ PA लगा हुआ है। अब ये PA का खेल क्या होता है, देखिए 1.8 की लाइन यहाँ पे आई है, BPH पावर यहाँ पर आई है और BPH पावर मतलब ये है कि आपका 3.7 से 4.2 और APT मॉडुलेटर की भी सप्लाई आई है। ये देखिए यही सब चीज़ें होती हैं। इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना होगा दोस्तों कि आप कैसे काम करेंगे। यहाँ देखिए APT मॉडुलेटर 1 2 3। अब यहाँ पर देखिए दिखा रहा है कि BDD DCD0 CH1 CH0 और आपका यहाँ पर दो सप्लाई सीधे गए हुए, ये हमारी BPH कॉइल है। BPH पावर को ये IC को इस IC को इनेबल करता है। यहाँ देखिए BDD 1.8 5 की सप्लाई यहीं से गई है। अब दूसरी चीज़ ये है, देखिए दोस्तों ये आपको ध्यान देना है, यहाँ पर PA लगा हुआ है। अब इस PA में क्या किया, एंटीना M77 TRX की सप्लाई यहाँ से गई। अगर ये ओपन हो जाएगा तब भी हमारी दिक्कत करेगी। इससे कहता है आदमी कि भैया घर के अंदर जाओ तो नेटवर्क नहीं आता, बाहर जाओ तो रहता है। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों से होता है। अब यहाँ पर देखिए तो देखिए NDD RTD N77 की सप्लाई यहाँ पे गई है। अब यहाँ पर देखिए 0 का रजिस्टर लगा गया, यही टूट जाएगा तब भी हमारे नेटवर्क में दिक्कत आएगी। अब यहाँ देखिए तो APT मॉडल का CH1 की सप्लाई यहाँ पर आएगी। CH1 का मतलब ये होता है कि अगर इस IC को वोल्टेज की आवश्यकता ज़्यादा है तो ये वोल्टेज ज़्यादा देगा और तुरंत ये यहाँ पे उपस्थित होकर वोल्टेज दे देगा, आपसे पूछेगा नहीं। अगर ज़रूरत पड़ेगी कहीं गड्ढे में चले गए फिर भी नेटवर्क नहीं आ रहा तो ये तुरंत सप्लाई दे देगा, क्योंकि ये IC एक्टिव कर देगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपको काम करना है। इस तरीके से अगर काम करेंगे तो काम करने की शक्ति बढ़ जाएगी दोस्तों। अगर